राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 13 फरवरी 2024 को भगवान भुवन भास्कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 फरवरी को फाल्गुन संक्रांति है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। तो घरों के राजा आत्मा, आत्म सम्मान, नेतृत्व, अक्षमता, ईगो, जागरूकता, प्रकाश, गवर्नमेंट, पिता, उच्च पद, स्टेटस, अथॉरिटी, ओवरऑल हेल्थ, इन सब के कारक सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच उनका संचरण कुंभ राशि में ही रहेगा। 14 मार्च को फिर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जो जन्मांक होता है उसमें कुंभ राशि 11वें भाव में पड़ती है, जो कि लाभ भाव का होता है। और साथ ही जो इस राशि के स्वामी है शनिदेव, वो न्याय के, कानून के कारक हैं। तो कुंभ राशि सिर्फ एक व्यक्ति के लाभ की बात नहीं करती है, सभी के लाभ की, सोसाइटी इन लार्ज, पूरे समाज के लाभ की बात करती है। नेटवर्किंग, समाज सुधार की राशि है कुंभ। ऐसी वैज्ञानिक सोच जिससे पूरे समाज का भला हो, ये कुंभ राशि की विशेषता होती है। सूर्य जो कि घरों में राजा हैं, वो भी समाज का भला ही चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ईगो, लीडरशिप क्वालिटीज को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ईगो, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि का जो तत्व है, पर्सनल फेम का जो एलिमेंट है, वो कमजोर पड़ जाता है जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हैं। इसीलिए कुंभ राशि सूर्य के लिए शत्रु स्थान भी है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी विशेष है कि सूर्य ना सिर्फ वो कुंभ राशि में रहेंगे, बल्कि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव भी सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। सूर्य और शनि की युति बनेगी। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन जो शनिदेव हैं वो सूर्य को शत्रु समझते हैं। सूर्य हालांकि शनि को शत्रु नहीं समझते हैं। शनिदेव जनता के, अनुशासन के, व्यवस्था, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर के कारक हैं। इसलिए सूर्य शनि की युति से व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ईगो पीछे छूट जाती है। इसीलिए इस युति के प्रभाव से बहुत बार आत्म सम्मान को चोट भी लग सकती है। सूर्य शनि की युति का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि शनि इस दौरान अस्त भी होंगे, सैटर्न कंबस्ट भी रहेंगे। प्राचीन शास्त्र ये कहते हैं कि शनिदेव जब सूर्य से 15 डिग्री आगे पीछे होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच शनि अस्त रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखने में आता है कि जब शनिदेव 5 डिग्री सूर्य से आगे पीछे होते हैं, तभी वास्तविक रूप में शनि के अस्त होने का फल मिलता है। तो 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 के बीच 10-11 दिनों के लिए ही शनिदेव के अस्त होने का फल मिलेगा। अस्त यानी कंबस्ट होना। इसका अर्थ समझे तो सूर्य क्योंकि बहुत ही प्रकाशवान और ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो वो अस्त कहलाता है। मतलब उस ग्रह के गुण, फल देने की अक्षमता कमजोर पड़ जाती है। उस वक्त वो आपके लिए शुभ है तो वो शुभ फल नहीं दे पाता, और यदि वो आपके लिए अशुभ है तो वो अशुभ फल नहीं दे पाता। सूर्य के कुंभ राशि के गोचर के दौरान, मतलब 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के मध्य बुध भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। बुध शनि और सूर्य दोनों के ही मित्र हैं, तो इनका प्रभाव भी सूर्य शनि की युति के प्रभाव को बदल सकता है। इसके अलावा शुक्र भी 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के कुंभ राशि में गोचर फल को समझना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सूर्य का कुंभ राशि में संचरण सिंह वालों पर, लियो पीपल पर क्या प्रभाव डालेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा, तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, लगन की राशि से भी और चंद्र राशि से भी। यदि आपको दोनों से परिणाम शुभ मिलता है तो ये काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि आपको दोनों से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। सिंह वालों के लिए सूर्य आपके पहले भाव, आपकी राशि के स्वामी है, और वो 7वें भाव में शनि के साथ संचरण करेंगे। 7वें भाव से सूर्य की जो 7वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर भी आएगी। 7वें भाव को यदि हम समझे तो 7वां भाव होता है रिलेशनशिप्स का, पार्टनरशिप्स का, लाइफ पार्टनरशिप, मतलब विवाह, वैवाहिक जीवन को यहाँ से देखा जाता है। साथ ही व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आपकी जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं वो भी 7वें भाव से ही देखी जाती हैं। पहले भाव के स्वामी होकर सूर्य 7वें भाव में जा रहे हैं, तो आपका जो पूरा फोकस है वो पार्टनरशिप्स पर रहेगा। शनि अस्त भी रहेंगे तो आप रिश्तों पर हावी होंगे, जिससे रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं। रिश्ता आप ही की शर्तों पर चले, ऐसी सोच वैवाहिक जीवन में तथा व्यापारिक साझेदारियों में समस्याएं बढ़ाएगी। आप महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे इस दौरान, लेकिन क्योंकि 7वां भाव सूर्य के लिए सहज स्थान नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होते हैं सूर्य 7वें भाव में, तो उन निर्णयों का जो प्रभाव है व्यक्तिगत तौर पर दूरियां बढ़ाने वाला होगा। पहले से यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या चल रही है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। धन व लाभ भाव के स्वामी तथा व्यापार के कारक बुध भी 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में 7वें भाव में ही रहने वाले हैं।
तो व्यापार के लिए अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन क्योंकि शनि सातवें भाव के स्वामी होकर अस्त भी होंगे, तो महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। नया बिजनेस शुरू करने के लिए ये समय ठीक नहीं है, विशेषकर 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 के बीच, जब शनि देव सूर्य से 5 डिग्री आगे पीछे रहेंगे। अपने पार्टनर्स के सामने अपना व्यू, अपनी बातें बहुत पोलाइट वे में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य की जो सातवीं सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी, तो आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली तो बनेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अहंकार से आपको बचना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो भी आपके पहले भाव पर है। अब शनि अस्त होंगे तो उस दृष्टि का प्रभाव जो है वो कम रहेगा, तो आलस्य आपका कम रहेगा, सोच में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी नेतृत्व क्षमता भी अच्छी होगी। शनि की तीसरी हार्डवर्क बढ़ाने वाली जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव नवम भाव पर जा रही है, तो चीजों की प्राप्ति में जो विलंब बढ़ाती है ये दृष्टि, उसका प्रभाव अस्त होने की वजह से कम होगा। नवम भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं, जो अपना पूरा शुभ प्रभाव अब आपको दिखा पाएंगे। नवम भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो उच्च के चल ही रहे हैं, तो भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति, संतान पक्ष, इन सभी मामलों में आपके लिए शुभता रहेगी इस पीरियड में। किसी भी तरह की पब्लिक सर्विस से यदि आप जुड़े हैं, आप एनजीओ चलाते हैं या एनजीओ से जुड़े हैं, सोशल वर्किंग करते हैं, तो आपके लिए ये समय काफी बेहतरीन रहने वाला है। उपाय के तौर पर हर रोज सुबह 10-15 मिनट गायत्री मंत्र आपको जपना चाहिए, साथ ही हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ भी आपको करना चाहिए। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी आपको बेहद शुभ परिणाम देगा। राम राम।